अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की एपिसोड 29 के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि मुराद की माँ उसके सामने रो रही होती है और कहती है कि मैंने तो मन्नत से कुछ भी नहीं कहा। कहती है कि मैंने तो मन्नत से सिर्फ यही कहा है कि मुझे पोता पोती चाहिए, घर बैठो सुकून से ऐश करो। और वो इतनी सी बात से गुस्से में आ गई जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं, और रो रही होती है। और मुराद अपनी माँ को चुप करवाता है, गले लगाता है और कहता है माँ चुप हो जाओ, मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसे समझाता हूँ। उधर जौन सी है वो मन्नत अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और कहती है कि यार उसकी माँ तो ऐसे झूठ बोल रही है और एक मिनट में पलट गई है अपने बेटे के आते ही। जिस पे उसकी दोस्त उसे कहती है कि ये सासें तो ऐसी ही होती हैं, तुम इन चीज़ों की फ़िक्र मत करो। और फिर अगले दिन मन्नत अपने कमरे में होती है और अगले दिन मन्नत और मुराद रूम में होते हैं। और मन्नत मुराद के पास आती है, उससे प्यार से बात करती है और उसे कहती है कि देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं जॉब करना चाहती हूँ तो मुझे जॉब करने दो। और वो उसे कहती है देखो मैं आज तो नहीं गई ना ऑफ़िस तुम्हारे कहने पर। तो वो कहता है कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे घर में तो हम लड़कियाँ घर में करती हैं, बाहर नहीं जाती। और मुराद मन्नत से कहता है तुम सिर्फ आज नहीं गई, तुमने कौन सा नौकरी छोड़ी है, तुमने कौन सा अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। और फिर वो रूम से चला जाता है। मन्नत रूम में होती है कि उसकी छोटी नंद उसके पास आती है और उसे कहती है अपने कपड़े दे दे, मैंने कपड़े वॉश करने हैं। वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, तुम मेरे कपड़ों की वॉश करोगी, हम दोनों मिल के वॉश करते हैं। जब वो नीचे आती है तो उसकी बड़ी नंद अपनी सास के साथ रोना रो रही होती है और कहती है कि मैंने बड़ी बहन के लिए, बड़ी आपी के लिए एक रिश्ता ढूंढा है, पर वो लड़का कुछ खास काम नहीं करता। तो उसकी माँ कहती है तुम अपने लिए जैसा ही लड़का ढूंढ कर लेके आ रही हो, उसके लिए कोई अच्छा लेकर आओ। जिस पर वो कहती है कि फिर क्या हुआ, शादी के बाद जो है मुराद उसे भी एक दुकान डाल देगा। ये सारी बातें जो है वो मन्नत भी सुन रही होती है। ये सब सुन के मन्नत कहती है कि आप उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए जिसमें वो लड़का कमाता भी हो, ताकि आपके भाई के सर से भी जिम्मेदारियों का बोझ कम हो सके। ये बात जो है वो मन्नत की बड़ी बहन को पसंद नहीं आती और वो उससे लड़ने झगड़ने लगती है, जिसके नतीजे में मन्नत भी उसे जवाब देती है। तो ऊपर से आ जाता है मुराद वहाँ पे आता है और सारी बातें सुन लेता है। और उसकी बहन और उसकी माँ रोने लग जाती है और मुराद से कहती है देखो ये हर वक्त हमें इसे ही ताने मारती रहती है और कहती है कि मेरे शोहर ने सारे घर का खर्चा उठाया हुआ है, ये हमेशा हमें रोटी के ताने देती है। जिस पे मुराद जो है वो मन्नत को कहता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, मेरी माँ और बहन से माफ़ी मांगो। और मन्नत कहती है मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा। इस बात पे मुराद जो है वो मन्नत को रख के ज़ोर से थप्पड़ मारता है। वो उसको थप्पड़ मारता है, सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या किया है मुराद ने, और दिल ही दिल में खुश भी हो रहे होते हैं कि लोग इसी कैफियत में होते हैं सारे घर वाले कि मन्नत जो है पलट कर मुराद को रख के थप्पड़ मारती है। और ये देखकर सारे घर वाले और शौक में हो जाते हैं कि ये क्या, मन्नत ने मुराद को थप्पड़ मारा। कि देखकर उसकी माँ जो है वो बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और सारे जो है वो माँ को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और मन्नत अपने रूम में चली जाती है। और पीछे से माँ के पास बैठे सब बच्चे उसकी इयादत कर रहे होते हैं, माँ का हाल चाल पूछ रहे होते हैं। वहाँ पे मुराद भी होता है, मुराद भी अपनी माँ का हाल चाल पूछने के लिए वहीं बैठा होता है, उसकी खिदमत कर रहा होता है कि उसका बहनोई और बहन जो है अच्छी तरह से उसको ताने मारते हैं, उसको भड़काते हैं कि देखो तुम्हारी बीवी ने तुम पे हाथ उठाया, तुम कैसे मर्द हो। उसको बताती है कि वो तो उससे मोहब्बत ही नहीं करती, तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारी बीवी तुमसे लड़ती है, तुम्हारी बीवी ने तुम पे हाथ उठाया, उसे ज़रा नहीं पता कि मेरा मजाजी खुदा है और उससे तुम पे हाथ उठाया। मुराद सबके ताने चुपचाप सुनता रहता है खामोशी से और फिर वो रूम में जाता है। उधर जो है मन्नत अपनी भाभी को फ़ोन करती है और कहती है, रोई जाती है और बताती है कि ऐसे हाथ उठाया है मुझ पे मुराद ने। ये सुनकर भाभी बहुत परेशान होती हैं और जल्द से जल्द अपने घर से निकलकर मन्नत की तरफ आती है। उधर मुराद रूम में आता है, मन्नत से कहता है मन्नत तुमने ठीक नहीं किया, तुमने अपना और मेरा मजाक बना दिया है पूरे ख़ानदान के सामने। तो मन्नत कहती है क्यों, तुम्हें गुस्सा आए तो तुम मार सकते हो, मुझे गुस्सा आए तो मैं ना मारूं, क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या औरत को गुस्सा नहीं आता, क्या औरत से गलती नहीं होती। सारी कंपैरिजन हर तरह का सब कुछ जो है वो औरत से मांगते
کہتے ہیں عورت کو کہتے ہیں کہ کمپرومائز کرے، عورت کو کہتے ہیں کہ تم جھکو، عورت ہی سب کچھ کرے، مرد کچھ نہیں کر سکتا کیا؟ اگر مرد کو غصہ آ سکتا ہے تو عورت کو بھی غصہ آ سکتا ہے۔ اگر تم نے غصے میں مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو میں نے بھی کچھ شوق سے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، مجھے بھی غصہ آ گیا، مجھے نہیں پتہ لگا یہ چیز۔ منت مراد سے بات کرتی ہے، ان دونوں کی بات یہیں ختم ہوتی ہے۔ مراد کمرے سے چلا جاتا ہے کہ وہاں پہ منت کی بھابھی منت کے گھر آ جاتی ہے۔ وہ منت کے گھر آتی ہے، منت بھاگتی ہوئی روتی ہوئی اپنی بھابھی کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں خوش یہاں پر، یہ سب کچھ بات کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی بھابھی کہتی ہے کیا ہوا ہے تمہیں، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دوسرے اس کے گھر والے بھی سارے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ماں، سارے گھر والے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں سوائے اس کی ماں کے، کیونکہ اس کی ماں تو بیمار ہوتی ہے اور وہ روم میں بیٹھی لیٹی ہوتی ہے آرام سے۔ تو اس کے گھر والے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ رو رہی ہوتی ہے منت، تو اس کی بھابھی اسے گلے لگاتی ہے۔ تو اس کے گھر والے کہتے ہیں اتنا کیوں رو رہی ہو، اس نے کون سا چاند چڑھایا یہاں پہ جو یہ رو رہی ہے؟ اس بات پہ اس کی بھابھی کو غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے تم لوگ کیوں کب سے تانے مارے جا رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے بھی، آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اس مراد نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اگر اس کے بھائیوں کو پتہ لگ گیا تو وہ جو ہے مراد کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں اس کا بہنوئی اور اس کی بہن کہتی ہے وہ کیسے نہیں چھوڑے گا، وہ کیا کر لیں گے، آ کے وہ 2 دن اور تھپڑ مار لیں گے اس کو، لیکن آپ کی بہن نے اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی، آپ کی بہن نے خود ہی بدلہ لے لیا ہے، یعنی کہ آپ کی بہن نے خود تھپڑ مار دیا اپنے مجازی خدا کو۔ یہ بات سن کے اس کی بھابھی جو ہے وہ حیران، یہ بات سن کے اس کی بھابھی ہکی بکی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا منت تم نے ایسا کیا؟ اتنے میں اس کی چھوٹی نند آتی ہے منت کی اور کہتی ہے اماں کی طبیعت خراب ہے، اور سارے اماں کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے روم میں۔ پیچھے سے منت جو ہے وہ اپنی بھابھی کے گلے لگتی ہے۔ منت کی بھابھی کہتی ہے یہ تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن منت اس وقت وہاں سے چلی جاتی ہے اپنے روم میں اور اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ کمرے میں آتی ہے، اپنے تمام کپڑے پیک کرتی ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں ایک ٹیچی کیس میں بھرتی ہے اور گھر چھوڑنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہاں مراد ٹیچی کیس پکڑ کے سینوں سے نیچے پر اترتا ہے اور پکڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ یہاں پر ہی ختم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور پورے آدھے گھنٹے کی ویڈیو صرف 3 سے 4 منٹ میں دیکھیں اور جانیے کہ کیا ہوا تھا آج کی ڈرامہ سے۔